हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं, वो सुंदर तात्पर्य गोपाल जी का। पढ़ने में आनंद आ रहा है। देखिए जो बातें इसमें लिखी है अभी पूरा अनुभूत होगी आपको, देखिएगा। रियलाइज है सब। देखिए आगे पढ़ते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति से भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावना अमृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे मुख्य बात क्या सीखी आपने? भक्तों का संग। उनके संग में अगर समझ जाते हैं तब ऐसा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, पहले देखिए उसी को कंटिन्यू करते हैं, बहुत सुंदर बात लिखी थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें समझ में कहाँ से शुरू करें। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। जैसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्त गण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता है। देखिए, भक्ति की महिमा है, नाम की महिमा है, पर जिसको श्रद्धा ही नहीं होगी तो वो लाभ उठाए कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करता है, ठीक, और सूर्य नमस्कार से उसको बेनिफिट है, ठीक, और मान लीजिए वो बताए भी कि भाई सूर्य नमस्कार करने से ये बेनिफिट है, ऐसा होता है, स्वस्थ स्वस्थ होते हैं आदमी, ये लाभ होता है, मोटापा घटता है, बाकी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये जिसको श्रद्धा ही नहीं होगी तो करे क्यों? बात समझ में आ रही है ना? भाई जो श्रद्धा ही, मान लीजिए बेनिफिट बहुत सारे हैं उसके, लोगों को अनुभव है, लेकिन जिसको श्रद्धा ही नहीं होगी तो करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो बेनिफिट मिलेगा नहीं उसको। इसीलिए किसी को अगर गीता में श्रद्धा नहीं है, लेकिन भक्त के माध्यम से श्रवण कर रहा है, तो श्रद्धा जागृत हो जाती है। ये बहुत जबरदस्त बात है। ये जबरदस्त पावर है भक्त की ये। किसी को भक्त गीता में श्रद्धा ना भी हो, तनिक भी श्रद्धा, बाबा लिखा है, तनिक भी मतलब बिल्कुल है ही नहीं श्रद्धा, ये अगर भक्त से सुन लिया, उसने भक्तों का संग कर लिया, भक्त कांटेक्ट में आ गया, श्रद्धा हो जाएगी उसको। भाई लोग डरते तो इसीलिए है कि भक्तों का संग ना हो, श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा हो जाएगी तो करेगा, भक्ति करेगा तो बिगड़ जाएगा। ये प्रोसेस है हम लोगों का। मान लीजिए मैं कहूँ सूर्य नमस्कार से बेनिफिट होता है, आपको श्रद्धा हो गई, आप करना शुरू कर दिए, बेनिफिट आपको हो जाएगा, तो आप फिर करने लग जाएंगे ना। लोग इसलिए डरते हैं भक्तों से। और आप खुद देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 16 माला करना कठिन लग रहा है, जैसे जैसे तपस्या की यहाँ पर बात हुई थी, देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ रहा था कि तपस्या यज्ञ दान वगैरह, ठीक है, कृष्ण भावनामृत के मतलब उसको बात हो जाता है, तो बेसिकली आप ये मान के चलिए, अगर आपको 16 माला करना कठिन लग रहा है तो कल से आप दान करना शुरू करिए, तो आप ये पाएंगे दान करना तो और कठिन है, किसी को पैसे देना और कठिन हो जाता है। अगर उस वो भी कठिन है तो आप यज्ञ करिए, हवन सामग्री बनाइए, हवन का सामान लेके आइए, पंडित को बुलाइए, फलाना ढमाका, वो और कठिन है। तब समझ में आता है कि ये सब कितना कठिन कार्य है। हमें तो सिर्फ 16 माला का जब बोला गया है, उसमें सिर्फ जीभ हिलानी है बस। कितना सिंपल कार्य है। आज ही मैं भगवान को, कृष्ण को फूल अर्पित किया। कितना सिंपल, बस फूल रखा था, फूल लाए और दिया, और भगवान कहते जो मुझे फूल देता है उसको मैं अपने पास लेके आता हूँ। बताइए, अरे भैया कितना सिंपल है।
बस एक फूल अर्पित किया, फूल कितने का मिलता होगा? बस मैंने मुश्किल से 1 रुपए का मिलता होगा, 2 रुपए का मिलता होगा, क्या है? 2 रुपए का फूल लाके भगवान के चरणों में लगा दिया, दे दिया उनको, तो क्या मिलेगा? शाश्वत जीवन, भगवान का धाम। क्या है? कुछ नहीं, कितना सिंपल है। और वहीं आप यज्ञ कर रहे हैं, धुआं झोंक रहे हैं, ये वो, किस लिए? थोड़े समय स्वर्ग में जाएंगे और लात मार के निकाला जाएगा। क्या फायदा ऐसे ऐसे तपस्या का? तो बहुत सुंदर बात हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी को श्रद्धा भी नहीं है गीता में, लेकिन भक्तों का संग हो गया कदाचित, तो वो उसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाएगी। ठीक, और भक्त ही सिर्फ गीता को समझ सकता है, बस। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। जो अपने मन के मालिक हैं उनसे ना पढ़े। जो घुमाना फिराना चाहते हैं, लोगों को धोखे में डालना चाहते हैं, भ्रम में रखना चाहते हैं, इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उन लोगों से गीता ना पढ़े। भक्त से गीता पढ़ें, और यह श्रद्धा का सूचक है। मतलब जिसको वास्तविक श्रद्धा गीता में होगी तो वो भक्त से ही पढ़ रहा होगा। और जो भक्त से पढ़ रहा है, तब आप समझ सकते हैं इसी को गीता में श्रद्धा, किसी को गीता में श्रद्धा है ही नहीं। वास्तविक श्रद्धा उसी को होगी जो भक्त से गीता पढ़ रहा हो। वो सुंदर गोपाल जी तात्पर्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से, बहुत क्या बताया जाए, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। जब तक आप किसी भक्त के संग में गीता नहीं पढ़ेंगे, तो आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं वास्तव में। आपका अध्ययन शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसा समझ सकते हैं आप इसको, कि जब तक आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ ही नहीं रहे हैं, खाली वहां की बुक लाके अपने आप पढ़ रहे हैं, तब तक आपका इंजीनियरिंग कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब घर में पढ़ रहे हैं आपने, जब कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, तो आपका इंजीनियरिंग कोर्स शुरू हुआ, तो आपको डिग्री मिलेगी। तो जब भक्त की संगति में पढ़ना शुरू किया है, भक्त की क्लास में आना शुरू किया है, तब आपका रियल पढ़ना शुरू हुआ है, तब रियल ज्ञान मिलना शुरू होगा। ठीक। भक्त की संगति से, ये बहुत सुंदर अर्थ है, भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप नाम लीलाओं आदि के संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। क्या आप अपने जीवन में इसको देख पा रहे हैं कि भक्तों के संग में पढ़ने से सब कुछ क्लियर हो गया है? भक्ति क्या है, क्यों करनी चाहिए, भगवान कौन है, उनका रूप क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका गुण क्या है, और कोई भ्रम नहीं होता। स्पष्ट देख पा रहे हैं आप इसको अपने जीवन में? कोई भी बोल दे ये भगवान है, तुरंत आप उसको धो देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कृष्ण भगवान है, और कोई भगवान हो नहीं सकता। तो भगवान के संबंध में, उनके नाम के संबंध में, लीलाओं के संबंध में अब कोई भ्रम नहीं रह गया। क्यों? भक्त की संगति करी है, भक्तों का संग किया है। और इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। ये और देख रहे होंगे आप, जैसे जैसे भ्रम दूर हो रहा है, क्लियर नॉलेज मिल रही है, वैसे वैसे आप और गीता को पढ़ना चाहते हैं। जैसे जैसे सिद्धांत क्लियर हो रहे हैं, फिलॉसफी में स्ट्रांग हो रहे हैं, तो गीता पढ़ने का और मन करता है। गीता पढ़ने को और मतलब गीता पढ़ना और अच्छा लगता है, गीता पढ़ने में। अब गीता पढ़ने में मतलब समझ में आता है गीता। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? जैसे हमारे बीच शिवांगी माता जी है, वो अभी क्लास में आई है, तो मैं देख रहा हूँ रेगुलर आ रही है। तो कुछ मिल रहा है, मैं तो रुपये नहीं दे रहा हूँ उनको कि आप क्लास में है तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा, 1,000 पर डे। ये तो मैं दे नहीं रहा हूँ मैं, कि रोज मैं देख रहा हूँ रोज आ रही है। तो उनको अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इनके मन से सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं।
और जो गीता में पढ़ा है वो जीवन में देख पा रहे होंगे लोगों के साथ होते हुए, लोगों के साथ ये घटते हुए आदमी देख पाता है जब गीता का अध्ययन सही से करता है, गीता के सिद्धांत को समझता है। तो जब वो ये सब करता है, देखता है, प्रैक्टिकली चीजें ऐसी हो रही हैं, तब वो और पढ़ने में स्थिर होता है। कैसा हो रहा है आपके साथ? होने चाहिए। और तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है। ये भी हो ही रहा है भाई, रस आ रहा है तभी आप लोग आ रहे हैं रोज। सर्टिफिकेट का तो कोर्स है नहीं, है ना, एग्जाम है इसमें। लेकिन भ्रम दूर हो रहे हैं, क्लियर नॉलेज मिल रही है, सिद्धांत क्लियर हो रहा है, सिद्धांत को अपने जीवन में देख पा रहे हैं, उतार पा रहे हैं, तब रस आता है। अरे यार, वास्तव में गीता काम करती है यार, जो सुना वो हो रहा है, होते हुए दिख रहा है। और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। अनुभूति मतलब वो समझने लगता है कि अरे भैया, एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मेरा संबंध कृष्ण से प्रेम का है, और मुझे इसको जागृत करना है, यही मेरा परम लक्ष्य है। तो ये सब कब स्टार्ट कैसे हुआ? भक्तों की संगति से। भक्तों के संग में गीता जब पढ़ेंगे तो ये सब होगा। और आप लोग भक्तों के संग में पढ़ रहे हैं तो ये होते हुए दिख रहा होगा। तो पापा जी ने लिखा है, बहुत सुंदर पापा जी तात्पर्य है, मजा आने वाला है। अब जो बात पापा जी लिखने वाले हैं, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। कौन सा धाम? गोलोक वृंदावन। और क्या करने से? सिर्फ भगवत गीता के अध्ययन से। भक्तों के संग में सिर्फ भगवत गीता के अध्ययन से व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के पास जाएगा, गोलोक वृंदावन को प्राप्त होगा। और इतने आश्चर्य की बात तो ये है, सुंदर बात है, इतने भाग्य की बात है, हम ये सब कर रहे हैं। अभी ये हो रहा है। जो लिखा है भक्त के संग में पढ़ना, श्रवण करना, डिस्कस करना, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। तो जो हम लोग कर रहे हैं रोज क्लास, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं होती जो हम लोग रोज करते हैं। इसी को करने से नियमित रूप से हम भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करें। गीता पढ़ने का ये लाभ है। लेकिन ये लाभ कब होगा? जब भक्तों के संग में पढ़ेंगे। ये बात को आप घुसा लीजिए दिमाग में, कि भक्तों का संग जब करेंगे, भक्तों के संग में पढ़ेंगे, तब ये सारा स्टेप होगा पूरा। और एट द एंड भगवान के धाम की प्राप्ति, जहां वह नित्य सुखी रहता है, जहां हमेशा हमेशा के लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड ओनली बाय दिस रीडिंग भगवत गीता डेली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। खत्म। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक कार्य कर रहा है, इस क्लास में आ रहा है डेली, तो क्या नुकसान है? इस डेली क्लास में आने से ही गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी, और सारे पुण्य फल तो मिल ही जाएंगे, वो तो मिल गए हैं। तो प्लीज इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। इस गीता क्लास को नियमित रूप से गीता क्लास में आए, और सिर्फ श्रवण करने मात्र से, भक्तों के संग में गीता पढ़ने से व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था भगवान का प्रेम और गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। और ये स्पष्ट उदाहरण आपके सामने, स्पष्ट प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, इसको आप पढ़ सकते हैं दोबारा। 8.28। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्तिवान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम लोगों ने आज 8वें अध्याय को कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से समाप्त कर लिया है। अब हमारी क्लास, मैं सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।